राधे राधे भक्तों, श्रोतागणों। एक गांव में अढ़ैया नाम का एक बालक रहता था। उसके माता पिता का देहांत हो गया था। बालक अपने रहने का ठिकाना ढूंढ रहा था। चलते चलते वो एक संत के आश्रम में पहुंचा और संत से बोला कि गुरुजी, आप मुझे अपने आश्रम में रख लीजिए। गुरुजी बोले कि तुम कौन सा काम करोगे? बालक बोला, आप जो काम कहोगे मैं वो करूँगा। गुरुजी ने कहा कि यहाँ तो गाय चराने का काम है, कर लोगे? बालक बोला, जी गुरुजी, मैं कर लूँगा। गुरुजी ने बालक को आश्रम में रख लिया और कहा कि ठीक है, तुम सुबह से गाय चराने जंगल की तरफ चले जाना। जब सुबह हुई तो गुरुजी ने भंडारी से कहा कि बालक जितना राशन मांगे उसको दे देना। वही जंगल में वो लकड़ियाँ उपले बीन करके अपना भोजन तैयार कर लेगा। भगवान को भोग लगाकर खुद भी भोजन ग्रहण कर लेगा। बालक को सुबह भंडारी ने 2.5 किलो आटा और उसी हिसाब से आलू दे दिया। बालक आटा आलू लेकर के और गायों को लेकर जंगल की तरफ चला गया। बालक ने गायों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और लकड़ी उपले बीन करके अपना भोजन तैयार करने लगा। बालक ने बाटी और भरता बनाया, ठाकुर जी का आवाहन किया, कहा कि गुरुदेव के ठाकुर आओ, आकर भोग लगाओ। बालक का इतना कहना था कि भगवान सच्चिदानंद भी उपस्थित हो गए। बालक ने पूछा कि आप कौन हो? भगवान बोले कि तुम्ही ने ठाकुर जी का आवाहन किया है, मैं ही गुरुदेव का ठाकुर हूँ। तो बालक भगवान से बोला कि आप तो भोजन करते नहीं हो, आपको तो सिर्फ भोग लगता है। भगवान बोले कि नहीं, मैं अपने प्रिय भक्तों का भोजन करता हूँ, मैं भी भोजन करूँगा। तुम्हारे हाथ का बना भोजन मैं भी ग्रहण करूँगा। बालक बोला कि जब आप ही भोजन ग्रहण कर लोगे तो मैं तो भूखा रह जाऊँगा, क्योंकि मैंने तो भोजन अपने लिए ही बनाया है। कहा कि ठीक है, आए हैं तो करिए लीजिए भोजन, पलक पत्तल में लेकर के खा लीजिए। बालक भगवान बोले नहीं, ऐसा नहीं होता है, भोग आँख बंद करके लगाया जाता है, तुम आँख बंद करके भोग लगाओ विधि से। बालक बोला ठीक है। बालक ने आँख बंद कर लिया और भगवान भोजन ग्रहण करने लगे। भगवान ने पूरा भोजन ग्रहण कर लिया। तो लीलाधर की लीला है, बालक जो बचा खुचा थोड़ा सा पत्तल में भगवान छोड़े, उसी को ग्रहण करके अपनी गायों को समेट कर और आश्रम की तरफ चल दिया। शाम को गुरुजी से बोला कि गुरुजी, कल मुझे 5 किलो आटा और उसी हिसाब से आलू भरते के लिए दे दीजिएगा। गुरुजी बोले कि क्यों? बालक बोला कि आपके ठाकुर जी भी तो हैं, आज मेरा सारा भोजन खा गए, मैं थोड़ा सा खा के रह गया। गुरुजी बोले ठीक है, तुमको जितना ले जाना है ले जाना। दूसरे दिन भंडारी जी ने बालक को 5 किलो आटा और उसी हिसाब से भरते के लिए आलू दे दिया। बालक राशन और गायों को लेकर जंगल की तरफ चल दिया। जंगल में जाकर के गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और भोजन की व्यवस्था में जुट गया। बालक ने लकड़ी उपले इकट्ठे किए, फिर बाटी और भरता बनाया और भगवान का आवाहन किया, गुरुदेव के ठाकुर आओ, आकर भोग लगाओ। फिर भगवान बालक की पुकार पे चल दिए, साथ में सीता माँ को भी लेकर आए। जब बालक ने आँख खोला तो देख रहा है कि ये तो एक आदमी और बढ़ गया। बालक भगवान से पूछा कि ये कौन है? भगवान बोले कि ये मेरी अर्धांगिनी है। बालक बोला, आपको कल ही बताना चाहिए था कि मेरी पत्नी भी है। बालक भगवान से सवाल करने लगा और कहा कि मैंने तो
2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया है। अच्छा ठीक है, जब आप लोग आ गए हो तो भोजन ग्रहण कर ही लीजिए। बालक ने माता सीता और भगवान को भोग लगाने के लिए परोस दिया और खुद आंख बंद करके बैठ गया। दोनों लोगों ने भोजन किया और जो बचा था उसी को बालक ग्रहण करके अपनी गायों को इकट्ठा करके आश्रम लौट आया लेकर, और आकर गुरुदेव से बोला कि गुरुजी कल मुझे 7.5 किलो आटा और उसी हिसाब से आलू दे दीजिएगा। गुरुजी ने पूछा कि क्यों? बालक बोला कि आपके ठाकुर की पत्नी भी आई थी और वो भी खाई हैं, तो पूरा भोजन उन्हीं लोग खा गए, मुझे थोड़ा सा बस मिला, इसलिए कल मैं 3 लोगों का राशन लेकर जाऊंगा। गुरुजी बोले कि ठीक है, ले जाओ। अब तीसरे दिन बालक फिर गायों को लेकर के राशन लेकर के जंगल की तरफ गया, गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद लकड़ी उपले इकट्ठा किए, भोजन की तैयारी करने लगा। बालक ने भोजन तैयार किया और भगवान का आवाहन किया, गुरुदेव के ठाकुर आओ, आकर भोग लगाओ। फिर क्या था, जब बालक ने आँख खोला तो देख रहा है कि आज तो 3 लोग आए हैं। बालक ने भगवान से पूछा, ये कौन है? भगवान बोले कि छोटे भाई हैं। बालक ने कहा, कल बता देना चाहिए था कि छोटे भाई भी आएंगे। ठीक है, आप लोग आ गए हैं तो भोजन कर लीजिए। फिर बालक 3 लोगों को भोजन करा दिया और जो थोड़ा बहुत बचा वो खुद ग्रहण करके अपनी गायों को इकट्ठा करके आश्रम लौट आया। आकर के गुरुजी से बोला, गुरुजी कल मुझे 10 किलो आटा और उसी हिसाब से आलू दे दीजिएगा। गुरुजी पूछे क्यों? बालक बोला, आज आपके ठाकुर के भाई भी आए थे, छोटे ठाकुर, गोरे गोरे से थे, पूरा भोजन 3 लोग खा गए, मैं थोड़ा सा खा के रह गया। आप कल मुझे आप अधिक दे दीजिएगा कि मैं भी खाऊंगा। गुरुजी बोले ठीक है, ले जाओ। लेकिन गुरुजी सोचते थे कि बड़े बड़े ज्ञानी जन जिनकी एक झलक के लिए तरसते हैं, इस बालक को रोज भगवान दर्शन देते हैं, कुछ तो बात है, क्योंकि ये बालक झूठ नहीं बोलेगा। फिर क्या था, गुरुजी उसको जितना राशन बच्चा मांगा था भंडारी जी से बोल दिए कि दे दो। बालक चौथे दिन 10 किलो राशन लेकर गया और गायों को लेकर के जंगल की तरफ गया। बालक ने गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और लकड़ी उपले बीन करके अपना भोजन तैयार किया और भगवान का आवाहन किया, गुरुदेव के ठाकुर आओ, आकर भोग लगाओ। फिर क्या था, बालक ने जैसे ही आँख खोला दिख रहा है कि आज तो 4 लोग आए हैं। बालक ने भगवान से पूछा कि ये कौन है? भगवान बोले कि ये सेवक हैं। बालक ने कहा कि ठीक, आप लोग भोजन कर लीजिए। बालक ने जो भी भोजन बनाया था 4 लोगों को परोस दिया। 4 लोग भोजन ग्रहण कर लिए। भगवान बोले कोई इसकी बात का बुरा मत मानेगा, बहुत निराला भक्त है, सब लोग भोजन कर लो। 4 लोग भोजन कर लिए। जो थोड़ा बहुत बच्चा बालक ने भोजन किया, सीता माता को उस पर दया तो आती थी, लेकिन क्या करे, तो भगवान की लीला चल रही थी। बस 4 लोग भोजन कर लिए। जो बचा था बालक ने ग्रहण किया, अपनी गायों को समेटा और आश्रम लौट आया और आकर के गुरुजी से बोला कि गुरुजी कल मुझे 2 आदमी के लिए अधिक राशन दे दीजिएगा, क्योंकि आज 4 लोग आ गए थे। आपके ठाकुर जी के सेवक भी आ गए थे, तो 2 आदमी का अधिक रहेगा तो 1 रोज बढ़ जाता है, 1 बढ़ेगा तो जो बचेगा वो तो मैं खा लूँगा ना, रोज उन्हीं लोग खा जाते हैं, मुझे बस थोड़ा सा ही मिलता है।
गुरुजी बोले ठीक है, ले जाना, तुमको जितना ले जाना है। बच्चा जो था 2 आदमी का अधिक राशन लेकर के गया और जंगल की तरफ गायों को चरने को छोड़ दिया और अपने भोजन बनाने की व्यवस्था में जुट गया। 4 बजे तक जब भोजन तैयार हुआ तो बालक ने आवाहन किया कि गुरुदेव के ठाकुर आओ, आकर भोग लगाओ। बालक क्या देख रहा है, जब आँख खोल रहा है तो ये तो 2 लोग और बढ़ गए। बालक पूछा ये कौन है? भगवान बोले ये भी मेरे भाई है। बालक बोला कि आप अपने परिवार के भाइयों की और अपने सेवकों की लिस्ट मुझको दे दीजिए कि कितने लोग हैं आपके परिवार में और आपके सेवक लोग। मैं अपने गुरुजी को ले जाकर दे दूंगा और उसी हिसाब से मैं राशन लेकर आऊँगा। मैं जितना राशन ले आता हूँ आप ही लोग खा जाते हो और मुझे कुछ नहीं मिलता है। मैं ऐसे ही थोड़ा सा खा के रह जाता हूँ। अब भगवान बोले कि आप लोग चुपचाप खा लो, बहुत निराला भक्त है, उसकी बातों का आप लोग बुरा मत मानना। और बालक ने जो भोजन बनाया था सबको परोस दिया, सब लोग खा लिए और जो भी थोड़ा मिला भी खा करके बालक अपनी गायों को इकट्ठा किया और लेकर आश्रम लौट आया और आकर गुरुजी से बोला कि गुरुजी कल मुझे एक आदमी का और अधिक राशन दे दीजिएगा। आज 2 लोग बढ़ गए थे और पूरा भोजन खा गए। आपके ठाकुर के 2 भाई और आ गए थे। गुरुजी परेशान हो गए, रोज रोज ये क्या बोल रहा है? ये तो लग रहा है कि पूरा राम दरबार उपस्थित हो गया था। कहे ठीक है, तुमको जितना ले जाना है ले जाना। बालक अब दूसरे दिन सुबह में एक आदमी के लिए और एक्स्ट्रा राशन लेकर के गया और जा करके जाते ही उसने भगवान का गायों को चरने को छोड़ दिया और भोजन नहीं बनाया, न लकड़ी उपलेगी में भगवान का आवाहन कर दिया और बोला कि गुरुदेव के ठाकुर आओ, आकर भोग लगाओ। बस बालक का इतना कहना था कि भगवान उपस्थित हो गए अपने पूरे राम दरबार के साथ। बालक से बोले तुम्हारे भोजन की खुशबू तो नहीं आ रही है, कहाँ है तुम्हारा भोजन, क्या भोग लगाऊं बताओ। बालक बोला कि आपके पास तो पत्नी है ना और सेवक भी है, तो आज आप ही लोग भोजन बना दीजिए। मैं रोज बनाता हूँ तो आप लोग खाते हो, आज आप लोग बनाओगे तो मैं खाऊंगा। भगवान बोले बहुत प्यारा भक्त है, जब भक्त आदेश कर रहा है तो ही जानकी आप भोजन बना दीजिए। अब क्या था, हनुमान जी महाराज लकड़ी उपले की व्यवस्था करने लगे, लक्ष्मण जी आग जलाने लगे और सीता माता ने भोजन बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारा भोजन बनाया। अब बालक बोला कि आप लोग भोजन बनाइए, तब तक मैं गायों को इकट्ठा करके आता हूँ। कहे कि ठीक है। और बालक ये कह करके वहाँ से दौड़ा दौड़ा गुरुदेव के आश्रम में आ गया और आकर के गुरुदेव से बोला कि गुरुदेव आज मैंने सभी लोगों को, पूरे परिवार को फंसा दिया है भोजन बनाने में, चलिए चलकर आप भी देख लीजिए अपने ठाकुर को। इतना कहना था कि गुरुजी आश्चर्य में पड़ गए। कहे कि जरूर कोई बात है, चलो चलकर देखता हूँ ये क्या कहता है। गुरुजी दौड़े दौड़े बालक के साथ जंगल में आ गए। देख रहे हैं तो पूरा राम दरबार भोजन बनाने में लगा हुआ है। गुरुदेव आकर के प्रभु के चरण पकड़ लिए, तरह तरह से उनकी वंदना स्तुति की और कहा कि हे भगवान, आप यहाँ दर्शन दे रहे हैं, बड़े बड़े ज्ञानी जनों को तो आप दर्शन ही नहीं देते हैं, इस छोटे से बालक को आप कई दिनों से दर्शन दे रहे हैं। भगवान बोले ज्ञानी मुझे छू नहीं सकते, लेकिन सरल हृदय में मैं हमेशा बसता हूँ,
सरल हृदय से मैं दूर नहीं रहता हूँ। ये बालक निश्चल और निष्कपट है, इसीलिए मैं इसको रोज दर्शन देता हूँ। ये जब आवाहन करता है मैं आ जाता हूँ, और इसी के पुण्य से मैंने आपको भी दर्शन दिया है। मैं हमेशा सरल हृदय में वास करता हूँ। भक्तों, आप लोगों को ये कथा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। जय श्री कृष्ण।